हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट regarding unbiased PN junction? First statement is drift and diffusion currents occur P to N side. Second, initially diffusion current is large and drift current is small. Third, finally diffusion and drift currents grow to be equal in magnitude. And fourth, under equilibrium there is no net current across PN junction plane. Now, first of all, we will discuss here the key concept, which is PN junction in unbiased condition. Now, अगर हम बात करें यहाँ पे PN junction की, तो it is made by the connection of P type and N type semiconductor. जो P और N type semiconductor होते हैं, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स काम करते हैं. यहाँ पे P टाइप में होल्स के साथ एक्सेप्टर एटम होगा और साथ ही यहाँ पे जो N टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें डोनर के साथ इलेक्ट्रॉन एज ए यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करता है. अगर हम यहाँ पे दोनों का कनेक्शन बनाते हैं उस पर्टिकुलर केस में, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे की साइड मूव करने लग जाते हैं. कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो N साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो P साइड की ओर मूव करने लग जाते हैं, और या फिर हम ये कह सकते हैं जो P साइड के होल्स होंगे वो N साइड जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ रिकॉम्बिनेशन के लिए मूव करने लग जाते हैं. बेसिकली यहाँ पे जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का ही होता है. तो इलेक्ट्रॉन P साइड की ओर मूव करेंगे और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे कहेंगे डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर. तो जैसे यहाँ पे चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे की साइड मूव करते हैं और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है. तो जैसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है उस पर्टिकुलर केस में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है. नाउ अगर हम इस प्रोसेस को देखें, आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन जो हमारा पीएन जंक्शन है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो रिकम्बाइन होने के बाद आयंस को यहाँ पे छोड़ जाते हैं. जैसे यहाँ पे जो पी टाइप है वहां पे एक्सेप्टर आयन, नेगेटिव आयन हम कह सकते हैं, और जो एन टाइप है उसमें डोनर आयन, यानी डोनर जो हमारे पास यहाँ पे एटम है पॉजिटिव चार्ज के रूप में रह जाता है, और यहाँ पे रिमेनिंग जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रह जाएंगे. नाउ अगर हम बात करें इस रीजन की, तो यहाँ पे एक तरीके से जो आयंस हैं जो कि अपने आप में इमोबाइल आयंस है, इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं उनमें मोशन स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल का मोशन होता है उसे हम यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट के नाम से जानते हैं. लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे मोशन करने लग जाते हैं. तो यहाँ पे जो भी पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो यहाँ पे एन साइड में होल्स होंगे वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि डिफ्यूजन में हमारे पास मोशन हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएंगे. लाइक जैसे यहाँ पे जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे वो पी साइड मूव कर रहे हैं और जो पी साइड के होल्स होंगे वो एन साइड मूव कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे एन साइड मूव करेंगे और जो होल्स होंगे वो पी साइड मूव करने लग जाएंगे. नाउ हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ड्रिफ्ट करंट है वो एक तरीके से फ्लो होने लग जाएगी. तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है. उस वजह से यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट होती है स्टार्टिंग में वो लार्जर होती है एज कंपेयर टू द ड्रिफ्ट करंट, और धीरे धीरे करके यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है उसका इफेक्ट आने की वजह से ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लग जाती है. और एक पर्टिकुलर टाइम पे जो ड्रिफ्ट करंट है
और जो डिफ्यूजन करंट है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें जो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट है उनके डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो फाइनली जब हम अनबाइसिंग या इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करेंगे उसमें कोई भी हमें करंट देखने को नहीं मिलती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम द गिवन जो स्टेटमेंट है, इनिशियली डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट जो हमारे पास होंगे उनमें से जो इनिशियली डिफ्यूजन करंट है दैट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फाइनली डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट ग्रोज टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड फोर्थ वन, अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट अक्रॉस पीएन जंक्शन प्लेन, क्योंकि यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड में भी दोनों सेम होते हैं, इसलिए नेट करंट की वैल्यू 0 होती है। स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट। सो वी कैन से second, third and fourth statement are correct. So option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.